तो चलिए आज वचन की ओर चलते हैं। और लास्ट सप्ताह, पिछले सप्ताह हम देखे थे परमेश्वर की विश्वस्तता के बारे में, विश्वास योग्य के बारे में। परमेश्वर विश्वास योग्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज मैं उसी वचन को कंटिन्यू करने की कोशिश करूंगा। हम आज फिर से वही परमेश्वर की विश्वास योग्यता के बारे में हम देखेंगे। भले ही हम विश्वासहीन हो जाएं तो भी वो सर्वदा विश्वास योग्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड इज फेथफुल इवन व्हेन वी आर नॉट। जब हम विश्वासहीन हो जाते हैं तब भी परमेश्वर विश्वास योग्य ठहरता है। चलिए हम पढ़ते हैं, फिर से हम देखेंगे व्यवस्था विवरण 7:9। कोई पढ़े व्यवस्था विवरण 7:9। और सब कोई हम खड़े हो जाएंगे। सब कोई हम परमेश्वर के वचन पढ़ने के लिए सब कोई खड़े हो जाएंगे। कोई पढ़े व्यवस्था विवरण 7:9 और उसके बाद हम पढ़ेंगे मत्ती 12:21। आमीन। और उन पर करुणा करता रहता है। आमीन। कोई पढ़े मत्ती 12:21। प्रेज़ द लॉर्ड। सब कोई बैठ जाए। हम सभी लोग जितने भी अपोस्टोलिक हैं, जितने भी प्रेरितों के शिक्षा के अनुसार चलते हैं, जितने भी लोग अपने आप को प्रेरितिक बोलते हैं। प्रेरितिक बोलने का मतलब यह होता है कि प्रेरितों की शिक्षा के अनुसार चलना। और हम सब प्रेरितों की शिक्षा के अनुसार चलते हैं। हाँ, हालांकि बहुत सारे लोग अभी तक कंप्लीटली पूरे शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पाए, अपने जीवन में अलाउ नहीं किया, अपने जीवन में हम लगा नहीं पाए, लेकिन फिर भी हम प्रेरितों की शिक्षा के अनुसार चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और हम सब आज बहुत ही ज्यादा खुश हैं, आनंदित है कि हमें वो नाम दिया गया है जो प्रेरितों को नाम दिया गया था। वही ऊंचा नाम, वही यीशु का नाम, वही परमेश्वर का नाम जो नए नियम में उद्धार का नाम बोल के बोला गया। पुराने नियम में यहूदी लोग पुराने नियम में परमेश्वर के नाम यहोवा के नाम से परमेश्वर पुकारे जाते थे। परमेश्वर को यहोवा बोल के वो लोग बुलाते थे। जब नए नियम में उद्धार का बारी आया, जब वही परमेश्वर देवंत होके, देहधारी होके मनुष्य के बीच में मानव शरीर लेके पैदा हुआ, एक कुंवारी के पेट से पैदा हुआ, बाइबल में लिखा गया है कि उसका नाम एक स्वर्गदूत लेके आता है। और गब्रियल मरियम को बोलता है और यूसुफ को बोलता है कि तुम उसका नाम यीशु रखना, तुम उसका नाम यीशु रखना, और क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। ये जो नाम दिया गया था ये स्वर्ग से आया था, क्योंकि जो दूत आया था स्वर्ग से वो नाम लेके आया था और बोला था कि उसका नाम तुम लोग यीशु रखना। क्यों यीशु रखना? क्योंकि बाइबल में लिखा गया है कि यीशु का नाम रखने के पीछे एक कारण था। कोई निकाले मत्ती 1:21। जल्दी। हाँ, क्योंकि बाइबल में देखो गब्रियल दूत आके मरियम और यूसुफ को बोलता है कि वो एक पुत्र जनेगी और उसका नाम तुम लोग
यीशु रखना क्यों यीशु रखना वो बता दे रहे। सी, पहले से प्लानिंग था, पहले से परमेश्वर बता दे रहे हैं कि मैं जो नाम लेके आऊंगा उसका अर्थ क्या है, क्यों मैं ये नाम लेके आऊंगा और क्यों वो बच्चा जो मैं बन के पैदा होऊंगा उसका नाम क्यों ये यीशु रखा जाएगा। क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यीशु का नाम इसलिए आया क्योंकि वह अपने लोगों के पापों का उद्धार करेगा। बाइबल में इसीलिए लिखा गया है कि अन्य जाति के लोग उस नाम के ऊपर भरोसा रखेंगे, आशा करेंगे। क्यों? क्योंकि वही नाम है जो अपने लोगों को सारे पापों से उद्धार करेगा। बाइबल में ऐसा लिखा गया है, प्रेरितों 4:12 में लिखा गया है कि आकाश के नीचे और मनुष्य के बीच में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिससे कि मनुष्य उद्धार पा सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल में ऐसे बहुत सारे जगह में बहुत सारे नाम के बारे में लिखा गया है और उनका अर्थ बताया गया है। मैं लास्ट बार बताया था, लेकिन बाइबल में जब यीशु का नाम आता है, यीशु का नाम में स्पेसिफिक इसलिए आता है क्योंकि यीशु के नाम में उद्धार जुड़ा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको पता होगा कि नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा यीशु का नाम इसलिए आया क्योंकि बाइबल में जब पुराने नियम में यहोवा था, यहोवा अब जीसस बन के पैदा हुए। वही परमेश्वर मनुष्य रूप लेके इंसानों के बीच में पृथ्वी में पैदा हुए और उनका नाम दिया गया जीसस। जीसस का नाम का अर्थ होता है जेहोवा सेवियर। जेहोवा इज बिकेम माय सेवियर या साल्वेशन, मतलब यहोवा मेरा उद्धार करता। जीसस यीशु का मतलब है यहोवा परमेश्वर मेरा उद्धार करता बना। अगर आप थोड़ा आगे पढ़ोगे, मत्ती 1:23 में लिखा गया है, अगर आप ये बिलीव नहीं करते कि हमारा परमेश्वर एक है, अगर आप ये बिलीव नहीं करते कि पिता और कोई, अगर आप ये बिलीव करते हो कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा 3 अलग अलग व्यक्ति हैं, तो बाइबल में थोड़ा और नीचे जाओगे तो पता चलेगा कि ये यीशु कौन है। देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी, हाँ, पुत्र जनेगी और पुत्र जनेगी, इम्मानुएल रखा जाएगा और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये यीशु का नाम इम्मानुएल बोल के बोला जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु का नाम इम्मानुएल बोला जाता है और इम्मानुएल का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। अगर यीशु परमेश्वर नहीं है तो हम यीशु को क्यों बोले इम्मानुएल? अगर यीशु परमेश्वर नहीं है तो हम क्यों बोले कि परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे बीच में? क्यों माने? प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हमें वो फायदा है, हमें वो हम डिलाइटेड हैं, हम प्रिविलेज हैं, हम वो भाग्यशाली लोग हैं जिनको पता है कि वही परमेश्वर मानव रूप धारण करके हम लोगों के बीच में हमारे जैसे बनने के लिए आ गया, ताकि हम उसको जान सके, उसके ईमानदारी को जान सके, उसके विश्वस्तता के बारे में जान सके, उसके प्रेम के बारे में जान सके, उसकी दया के बारे में जान सके। वो हम लोग जैसे बन के हमारे बीच में रहा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम ऐसे एक परमेश्वर के बारे में जानते हैं जिसका नाम इम्मानुएल है, जो कि जिसका की अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और प्रभु यीशु जब पृथ्वी में आया, बाइबल में लिखा गया है कि वह बहुत सारा कार्य किया, बहुत मिरेकल किया, लोगों को चंगा किया, लोगों को मुर्दों से जिंदा किया, लोगों को, बाइबल में लिखा गया कि लाजार जैसे आदमी को 4 दिन हो गया था, मर गया था, उसको वो कब्र से बाहर निकाला। ऐसा बहुत सारा मिरेकल हम देखते हैं प्रभु यीशु ने किया। क्यों?
क्योंकि वही परमेश्वर था, वही परमेश्वर मानव रूप लेके आया था। और वही बाइबल में उसके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। प्रभु यीशु के बारे में लिखा गया है कि वही अल्फा और ओमेगा है, वही आदि और अंत है। लेकिन बाइबल में अगर देखोगे पुराने नियम में वही अल्फा और ओमेगा और आदि और अंत वो परमेश्वर के बारे में लिखा गया है। लेकिन नया नियम में वही चीज यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है। क्या दो तो अल्फा ओमेगा है? नहीं। क्या दो प्रथम और शेष है? नहीं। लेकिन वही परमेश्वर जब मानव रूप लेके आया तब लिखा गया है कि यीशु मसीह अल्फा और ओमेगा है, आदि और अंत है, प्रथम और शेष है। वही रास्ता है, वही मार्ग है, वही सत्य है और वही जीवन है। वही यहोवा सेवियर है, वही यहोवा राफा है, वही हमारा सब कुछ है। और जितना भी कुछ तुम मानना चाहोगे वो आप सबका वही बन जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वही विश्वास योग्य है और उसके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आज यहाँ पे प्रभु यीशु का सारा नाम बताने नहीं आया हूं, उसका सारा टाइटल बताने नहीं आया हूं। मैं पिछले बार बताया था कि थियोलॉजियन लोग बोलते हैं कि 500 से अधिक नाम उसका है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का नाम 500 से अधिक है। अगर वो विश्वास योग्य नहीं है तो क्या बेनिफिट है उसका सेवा करने का? अगर यीशु के ऊपर हम विश्वास नहीं कर सकते, अगर यीशु विश्वास योग्य परमेश्वर नहीं है तो उसकी सेवा करना, उसके लिए चर्च आना, उसके लिए उसके सामने प्रार्थना करना का फायदा क्या है? क्यों हम उसके ऊपर भरोसा रखें? बाइबल में बहुत सारे लोग हैं जो यीशु के ऊपर भरोसा रखे थे और उनका भरोसा यीशु टूटने नहीं दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु विश्वास योग्य है बोल के वो बार बार दिखाया, वो बार बार बताने लगा, एक के बाद एक लोगों के ऊपर अपना दया, अपना ईमानदारी, अपना विश्वास योग्यता को दिखाते गया। बाइबल में लिखा गया है कि नोहा विश्वास करके वो एक जहाज बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर वो विश्वास योग्य नहीं था तो नोहा अपना भरोसा उसके ऊपर क्यों रखा? प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में लिखा गया है दाऊद उसके ऊपर भरोसा रखा और वो गोलियात को मार पाया, एक जायंट को, एक असुर को वो मार पाया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर दाऊद को प्रिपेयर कर रहे थे। जब वो चरवाहा था, जब वो भेड़ बकरी चरा रहा था, तब दाऊद को परमेश्वर चरा रहे थे, तो तब सिखा रहे थे, तब उसको वो चरवाहा बन के सिखा रहे थे। बाइबल में दाऊद बोलता है, आप बोलोगे दाऊद कैसे चरवाहा बोले? दाऊद खुद बोलता है कि परमेश्वर मेरा चरवाहा है। जब वो खुद चरा रहा था, भेड़ बकरियों को खुद चरा रहा था, तब यहोवा उसका चरवाहा बने थे। प्रेज़ द लॉर्ड। जब वो खुद भेड़ बकरियों को चरा रहा था तब परमेश्वर उसको चरा रहे थे, उसको सिखा रहे थे कि कैसे जीवन में आगे बढ़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए वो खुद बोलता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है और परमेश्वर उसका चरवाहा बन के उसको सिंह का और भालू का शिकार करने का सामर्थ्य दिए। उसको सिखाए कि जब लायन आता है, जब सिंह आता है, जब शेर आता है, जब भालू आता है, तब तू कैसे बचेगा, कैसे मार सकेगा। और वो यहोवा का साथ लेके, यहोवा का नाम लेके उन दोनों का मतलब शिकार कर पाया। प्रेज़ द लॉर्ड। उन दोनों के हाथों से अपने बकरियों को बचा के ले आ पाया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर दाऊद को ये छोटे छोटे चीजों में उसको सिखा रहे थे ताकि वो जब बड़ा होगा ना, बड़ा चीज वो कर पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप छोटे चीजों में विश्वस्त रहोगे तब आपको असुर मारने का सौभाग्य मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तब आपको बड़ा चीज करने का सौभाग्य मिलेगा। लेकिन अगर आप छोटे चीजों में ही आप विश्वास योग्य नहीं ठहरोगे तो परमेश्वर आपको बड़ा चीज कैसे देगा? प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बता रहा था कुछ दिन पहले कि बहुत सारे लोग ना प्रोडक्ट चाहते हैं, मतलब फल चाहते हैं, लेकिन वो लोग प्रोसेस नहीं चाहते।
जो तुम चाहते हो उसके लिए कुछ प्रोसेस है। प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्रोसेस मतलब एक समय सीमा, ठीक है। वो प्रोडक्ट पाने के लिए आपको वो प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को पुलपिट चाहिए ताकि वो लोग प्रचार कर सके, लेकिन वो पुलपिट पाने के लिए जो प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जो टेस्ट से गुजरना पड़ता है, जो प्रार्थना से गुजरना पड़ता है, वो नहीं चाहते। वो लोग पुलपिट चाहते हैं लेकिन प्रेयर नहीं चाहते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमें वो आशीष पाने के लिए वो सारे प्रोसेस से हमें गुजरना होगा, तभी हम वही प्रक्रिया, प्रेज द लॉर्ड, वही प्रक्रिया से हमें गुजरना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो प्रोसेस, वो प्रक्रिया से आप गुजरोगे नहीं तो आप वो प्रोडक्ट नहीं पा सकते, वो प्रॉमिस, वो ब्लेसिंग आपको नहीं मिलेगा। हालांकि बहुत सारे लोग पा जाते हैं लेकिन प्रोसेस से नहीं गुजरे रहते हैं, इसीलिए उनको पता नहीं है कि किस तरीके से हैंडल किया जाए। प्रेज द लॉर्ड। अच्छा, यहां पे हमारे के ना मिस्त्री बहुत है। दाऊद भाई है, आकाश है, और आकाश और बापा नहीं आती भाई, अच्छा आकाश और बापा अच्छा है। तो मिस्त्री, जो राज मिस्त्री होते हैं ना, अगर कोई बिना लेबर काम करके, बिना कूली बन के अगर वो मिस्त्री बन गया तो उसको कूली का प्रोसेस पता नहीं है, और जब जरूरत पड़ेगा ना, क्या बोलते हैं, मसाला मिलाने के लिए, तब वो खुद नहीं कर पाएगा। वो कर तो लेगा लेकिन इतना समय लेगा, मतलब इतना टाइम लेगा और इतना गड़बड़ करेगा, क्योंकि वो प्रोसेस से, वो प्रक्रिया से गुजरा नहीं है। पहले हमको कूली से ऊपर बढ़ना है। वहां पे मिस्त्री लोग क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा अपने कूली लोगों को करनी दे देते हैं, जा जा तू कर, मैं हूं पीछे, ठीक है। उनको मिस्त्री बनाने के लिए सिखाते रहते हैं। उसके बाद वो लोग खुद धीरे धीरे करके वो लोग खुद मिस्त्री बन जाते हैं, क्योंकि उनको प्रक्रिया से वो लोग गुजर जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यही था दाऊद के जीवन में। जब दाऊद भेड़ बकरी चरा रहा था तब परमेश्वर उसको राजा बनने के लिए वो प्रक्रिया से गुजार रहे थे। वो गुजर रहा था वो प्रक्रिया से, और वो जो क्या बोलते हैं, वो जो असुर, वो जो जायंट था, वो जो गोलियत था, उसको मारने के लिए वो पहले ना उसके सामने शेर और भालू लाए और देखे कि क्या ये मेरे ऊपर भरोसा करके क्या ये भालू को मार सकता है, क्या ये मेरे ऊपर भरोसा करके ये शेर को मार सकता है। और दाऊद मार दिया, परमेश्वर का नाम लेके, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके वो मार दिया, और परमेश्वर उसको सिखाते सिखाते वो गोलियत को मारना भी सिखा दिया। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि वो सीख गया था। दाऊद बोल सकता है अपने जीवन में, दाऊद बोल सकता है कि मैं परमेश्वर, मैं तेरे ऊपर भरोसा किया था जब मैं शेर को मारा था, भालू को मारा था, और आज फिर से मैं भरोसा करूंगा कि तू मुझे सिखाएगा कि ये असुर को, ये गोलियत को मैं कैसे मारूं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको इतना दूर यहां इसलिए नहीं लाए ताकि यहां पे छोड़ दे। प्रेज द लॉर्ड। मैं फिर से बोलना चाहूंगा, ठीक है, कि हम सब यहां पे बहुत दूर आ चुके हैं, प्रभु में बढ़ते बढ़ते, प्रार्थना करते करते। प्रभु यीशु आपको इतना दूर इसलिए नहीं लाए कि आपको बीच में छोड़ दे, अनाथ करके छोड़ दे और बोले कि अब से तू अपने में है। प्रेज द लॉर्ड, यू आर ऑन योर ओन, मैं कुछ नहीं कर सकता, अब तू तेरा रास्ता खुद दे। नहीं, परमेश्वर हम सबको यहां पे इसलिए नहीं लाए ताकि वो छोड़ सके। परमेश्वर आपको वो दलदल के कीच से इसलिए नहीं निकाले ताकि वो फिर से डुबा दे। परमेश्वर आपको अंधकार से उजाले में इसलिए नहीं लाए कि आपको फिर से अंधकार में जाने के लिए छोड़ दे। परमेश्वर आपको इसलिए नहीं बुलाए यहां पे ताकि आपको स्वर्ग ना ले जा पाए और नरक जाने के लिए छोड़ दे। हमें यह याद रखना है कि परमेश्वर हमें बुलाने के लिए अगर विश्वास योग्य था तो हमें स्वर्ग में पहुंचाने के लिए भी वो विश्वास योग्य रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड,
हालेलुया। अगर वो हमें अंधकार से बाहर निकालने में विश्वास योग्य था तो वो हमें उजाले में रहने तक वो विश्वास योग्य बना रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर हमें इसलिए नहीं बुलाए कि वो हमें छोड़ दे। बाइबल में इवन ऐसा लिखा गया है, यीशु बोलता है कि परमेश्वर ने मेरे हाथों जिस, चलिए पढ़ लेते हैं यूहन्ना 6 का 37 जो कुछ पिता मुझे देता है हाँ। वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में लिखा गया है, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। ये बात आप अच्छे से याद कर लो, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रतिज्ञा पूरा करने वाला परमेश्वर है। अगर वो कोई प्रतिज्ञा किया है तो उसको वो पूरा करता है। बाइबल में इवन ऐसा लिखा गया है कि ही इज द गॉड ऑफ आमीन। यस, बाइबल में लिखा गया है कि पहला कोरिन्थियन में उसका सारा प्रतिज्ञा हाँ और आमीन है। मतलब ये आमीन का मतलब क्या होता है? आमीन का मतलब है होता है कि ऐसा ही हो। परमेश्वर जो भी प्रतिज्ञा किया है उसका मतलब है कि ऐसा ही होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर जो भी, यीशु आपको कभी भी कुछ भी प्रतिज्ञा बोले हैं तो वो उसको पूरा करने का सामर्थ्य भी रखते हैं। ये मत सोचो कि कोई जीवन में कोई सिचुएशन आ गया, कोई प्रक्रिया आ गया, कोई बाधा आ गया तो परमेश्वर आई एम मेस्ड अप, मैं सारा परमेश्वर के योजना को फेल कर दिया, परमेश्वर मेरे लिए जो प्रतिज्ञा किए थे वो पूरा नहीं करेंगे और मुझे नहीं लगता क्योंकि मैं सब कुछ बिगाड़ दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं इसके बारे में एक स्टोरी बताऊंगा। हमें से बहुत सारे लोग विश्वासहीन हैं, हमें से बहुत सारे लोग बेईमान हैं, हमें से बहुत सारे लोग धोखेबाज हैं परमेश्वर के प्रति। प्रेज़ द लॉर्ड। हम परमेश्वर को बहुत सारे चीज बोलते हैं कि प्रभु मैं प्रार्थना करूंगा, प्रभु मैं पवित्र रहूंगा, प्रभु मैं ईमानदार रहूंगा, प्रभु मैं आगे बढ़ूंगा, प्रभु मैं बाइबल पढ़ूंगा, लेकिन कितना बार हम उस सारी चीजों को पूरा करते हैं? नहीं। हम हर बार फेल होते हैं, हम हर बार परमेश्वर को धोखा देते हैं, हर बार हम परमेश्वर को झूठ बोलते हैं। लेकिन अगर परमेश्वर, अगर यीशु कोई प्रतिज्ञा आपको किया है तो याद रखो वो पूरा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है और उसको रोकना किसी का बस में नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप बोलोगे हाँ मैं जानता हूं कि परमेश्वर तो पूरा करेगा, लेकिन मैं सब कुछ बिगाड़ दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं सब कुछ बिगाड़ दिया, मैं अपने जीवन को बर्बाद कर दिया, परमेश्वर के सारे प्रतिज्ञा को, सारे अनुग्रह को, सारे आशीष को मैं बिगाड़ दिया। मुझे नहीं लगता अब परमेश्वर का प्रतिज्ञा मेरे जीवन में पूरा होगा, लेकिन मैं बोलता हूं कि परमेश्वर पूरा कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर विश्वास योग्य है, यीशु विश्वास योग्य है। अगर आप स्वीकार करते हो कि यस गॉड आई मेस्ड अप, हाँ प्रभु मैं धोखा दे दिया, हाँ प्रभु मैं ठीक से नहीं कर पाया, हाँ प्रभु मैं पवित्र नहीं रह पाया, हाँ प्रभु मैं गलत कर दिया, और अपने आप को झुकाओगे परमेश्वर के सामने, अपने आप को नम्र करोगे, अपने आप को दीन करोगे, तो प्रभु का प्रतिज्ञा पूरा वो फिर से कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत बार ऐसा होता है कि हम हमारे गलतियों को पकड़ के बैठे रहते हैं, शैतान हमें बार बार दिलाता है और उसके बाद बार बार याद कराता रहता है, और उसके बाद हमारे भीतर ना एक रिबेलियस स्पिरिट आ जाता है। रिबेलियस स्पिरिट मतलब विद्रोह का आत्मा, बदलाव लेने वाला आत्मा। मतलब उसके बाद ना हमारे जीवन में ऐसा आता है कि नहीं, मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों मानूं, मैं क्यों बोलूं हाँ मैं गलत किया, लेकिन परमेश्वर तो मुझे ठीक करना चाहिए, मैं गलती मान रहा हूं। ये कैसा गलती मानने वाला चीज है? प्रेज़ द लॉर्ड। हमें सोचना चाहिए
गलती मानना मतलब झुक जाना, रोना, बोलना कि प्रभु अब जो बोलोगे मैं वही करूंगा, मैं गलत किया। लेकिन अगर आप गुस्सा से बोलते हो कि हाँ मैं गलत किया, लेकिन तुमने तो बोला था मुझे स्वर्ग तक लेके जाओगे, अब मुझे क्यों छोड़ रहे हो, मैं गलती किया लेकिन तुम क्यों कर रहे हो। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में प्रभु नहीं करेंगे ऐसा। दूसरा तिमोथी 2:13 में लिखा गया है, कोई पढ़े। यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है। तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है। हम बहुत बार परमेश्वर को ये याद दिलाते हैं, प्रभु मैं तो विश्वासहीन हो गया, मैं अविश्वासी हो गया, मैं फेल हो गया, मैं सही काम नहीं कर पाया, लेकिन तू तो विश्वास योग्य है, तू तो अपना वादा पूरा कर। ये गलत है, ये एटीट्यूड ही गलत है, ये रवैया ही गलत है। आप परमेश्वर को ऐसा नहीं बोल सकते कि तू पूरा कर, वो करेगा, वो अपने प्रतिज्ञा को अच्छे से जानता है। लेकिन हमें कैसे बनना है, हमें कैसे दीन बनना है। मैं बोलता हूं कि आप जितना भी मैसअप किए हो, परमेश्वर बोलते हैं जो कोई मेरे पास आता है उसे मैं कभी ना निकालूंगा। चाहे वो गलती किया हो, चाहे वो बहुत मैसअप कर दिया हो, अपने जीवन को बर्बाद कर दिया हो, लेकिन अगर वो स्वीकार करता है तो मैं वो फिर से बना सकता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमें ये याद रखना है कि कुछ भी हो जाए, परमेश्वर के सामने अपने आप को झुकाए रखो, परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन करो, परमेश्वर को हर वक्त याद करो, और परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर आपको इसलिए यहाँ पे नहीं लाया, इतना सब कुछ लड़ते झगड़ते, सब कुछ सोसाइटी से लड़के, अपने परिवार से लड़के, ये सब कुछ लड़के परमेश्वर आपको इसलिए नहीं चुना ताकि आपका छोटा सा गलती के वजह से आपको परमेश्वर छोड़ दे। नहीं, परमेश्वर छोड़ता नहीं है, परमेश्वर रुकता है, देखता है क्या ये फिर से आएगा, क्या ये फिर से मुझे स्वीकारेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अब बोलोगे कि मैं गलती किया हूं, मैं क्यों स्वीकारूं, परमेश्वर मुझे स्वीकारना चाहिए ना। परमेश्वर स्वीकारेगा, परमेश्वर हर वक्त स्वीकार करता है। हम वो उसके बारे में जानते हैं ना, उड़ाऊ पुत्र के बारे में। अपव्यय पुत्र, उड़ाऊ पुत्र में कौन गलती किया था, पुत्र गलती किया था। अब पिता ग्रहण किया कि नहीं किया, लेकिन बात ये नहीं था कि पिता मुझे ग्रहण करेगा कि नहीं, बात यह था कि पुत्र अभी पिता को ग्रहण करेगा कि नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं अभी एक दूसरा एंगल से देख रहा हूं, मैं दूसरा एंगल बता रहा हूं, क्योंकि जब हम गलती करते हैं, जब हम, तभी ना शैतान हमारे पास आता है, तभी हमें वही गलती में, वही पाप में, वही अधर्म में डुबा के मारने के लिए, वहीं पे रखने के लिए वो आता है, ताकि आप कभी रिपेंट ना करो, कभी अपने पापा के पास नहीं जाओ। बात यह नहीं कि पापा ग्रहण करेंगे कि नहीं, बात यह है कि आप ग्रहण करोगे कि नहीं कि आपका गलती है और पापा के पास जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसे बाइबल में बहुत सारे उदाहरण हैं, होगा तो मैं और कभी फिर से दूंगा, लेकिन आज मैं कुछ उदाहरण को बताऊंगा जहां पे बाइबल में हम देखते हैं कि परमेश्वर विश्वास योग्य बना रहा। इंसानों का विश्वासहीन होने के बावजूद, इंसान गलती करने के बावजूद भी परमेश्वर अपना प्रतिज्ञा उनके भीतर पूरा किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम यहां तक इसलिए नहीं आए कि परमेश्वर को अभी हम छोड़ दें। शैतान हमें बोलता है कि छोड़ दो, तू गलती किया, यू आर नो लॉन्गर, मतलब आप यीशु के अब योग्य नहीं हो, स्वर्ग जाने के योग्य नहीं हो, और आपको शैतान बार बार ये बोलेगा और छुड़ा देगा। लेकिन बाइबल में एक चीज लिखा गया है मत्ती में कि जो अंत तक
धीरज धरेगा उसी का उद्धार रहेगा। इसीलिए हम चर्च आते हैं कि हमें अंत तक रहना है। इसीलिए हम आज भी सारे प्रार्थना करते हैं, सारे चीजों को मानते हैं, हम दशमांश देते हैं। क्यों? इसलिए नहीं कि आशीष पाने के लिए। हम दशमांश या दान इसलिए नहीं देते ताकि हमें मिले। शायद बहुत सारे लोग इसलिए देते हैं, लेकिन बाइबल में हम दशमांश इसलिए नहीं देते कि हमें आशीष मिले। हम दशमांश इसलिए देते हैं ताकि हम परमेश्वर की आज्ञा को पूरा कर सके, प्रेज द लॉर्ड, अपने जीवन में लगा सके। हालेलुया। इसीलिए कभी भी आप ये मत करो कि आप परमेश्वर, शैतान का बात सुन के परमेश्वर से दूर जाओ। बाइबल में लिखा गया है कि जो देगा उसको दिया जाएगा, हम जानते हैं, लेकिन हम पाने के लिए देते नहीं है। हम यीशु का आज्ञा को पूरा करने के लिए हम देते हैं, उसके आज्ञा को मानने के लिए देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मुझे पता नहीं कि आप किस लिए देते हो। हाँ, कुछ है, हम जानते हैं आशीष हमें मिलेगा, इसलिए हम आशीष का आशा भी रखते हैं कि परमेश्वर हमें देगा, है ना। लेकिन हम पाने के लिए नहीं देते, हम आज्ञा मानने के लिए देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम कलीसिया इसलिए नहीं आते कि हमें मिलेगा, हम कलीसिया इसलिए आते हैं ताकि हम अपना प्रेम प्रभु को दिखा सके। प्रभु, आई लव यू, मैं प्रेम करता हूं, इसलिए मैं आता हूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बाइबल में हम एक उदाहरण देखेंगे, एक आदमी के जीवन के बारे में देखेंगे, ठीक है। बाइबल में एक आदमी के जीवन के बारे में देखेंगे जिसको परमेश्वर ने किस तरीके से आशीष किया। जब वो विश्वासहीन था, जब वो अविश्वासी बन गया, फिर भी परमेश्वर उसको किस तरीके से आशीष किए। हम अब्राहम के बारे में जानते हैं। अब्राहम को क्या बोला जाता है? हाँ, विश्वासियों का पिता। कोई पढ़े गलातियों 3:6। बाइबल विश्वासियों के लिए विश्वास का एक बड़ा उदाहरण है। बाइबल में नए नियम में उसके बारे में बहुत सारा चीज लिखा गया है कि वो हम सारे विश्वासियों का पिता है। विश्वास करके वो परमेश्वर को खुश कर दिया, विश्वास करके वो अपना धार्मिक ठहर गया। चलिए पढ़ते हैं। अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। 9। इसीलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। आज हम थोड़ा देर, मैं बहुत सारा एवेंजेलिस्टिक सर्मन नहीं बोलूंगा, लेकिन आज मैं कुछ बताना चाहता हूं कि अंत का दिन आ रहा है। हम इवन अंत के दिन में हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमें अभी परमेश्वर के ऊपर ये बेसिक चीज को हमें समझना है, हमें अपना विश्वास बनाए रखना है, और परमेश्वर किस तरीके से विश्वास बनाए रखें हम वो देखेंगे। परमेश्वर अपना विश्वास योग्यता किस तरीके से दिखाएं। बाइबल में अब्राहम के बारे में लिखा गया है, अब्राहम ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया और वही विश्वास उसके लिए धर्मी ठहराया, ठीक है। और उसके बाद लिखा गया 9 में, और जितने भी लोग विश्वासी होंगे वो अब्राहम का संतान, विश्वासी अब्राहम का संतान कहलाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर अब्राहम को बाइबल में लिखा गया है कि दर्शन दिए और बोले कि मैं तेरा परमेश्वर हूं, तू अपने ज्ञाति कुटुंब अपना देश छोड़ के तू आगे बढ़, मैं तुझे जो देश दूंगा वहां पे जाना, और वहां पे मैं तुझे एक ऐसा देश बनाऊंगा समंदर के बालू के रेत के समान, और आकाश में जो तारे हैं उनके समान तेरे पुत्र होंगे। इस तरीके से परमेश्वर ने उसको प्रतिज्ञा किया था। कोई पढ़े 15 उत्पत्ति 15 का 1। अब्राहम को यह प्रतिज्ञा भी मिला था 15 का 1। यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। हाँ, हे अब्राहम, मत डर, निर्भय और तेरा अत्यंत बड़ा पवित्र
बाइबल में लिखा गया है कि परमेश्वर अब्राहम को दर्शन देके बोलते हैं, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और उसके बाद अब्राहम को यह भी प्रतिज्ञा मिला, कोई पढ़े 15, वही 15 का 15। तू तो अपने पितरों में उसर के साथ मिल जाएगा, हाँ, तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी। बाइबल में लिखा गया है, उड़िया में अगर पढ़ोगे तो क्या लिखा गया है उड़िया में, कि पूरा संपूर्ण वृद्धावस्था रे तुम्हें मर दो, अपने बुढ़ापे तक तू जाएगा, जिएगा, ठीक है, और तू अपने पितरों के साथ मिट्टी पाएगा, और बुढ़ापे तक, बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी, मतलब पूरा बूढ़ा होगा तब मरेगा। अगर परमेश्वर का प्रतिज्ञा ये है, अभी मैं आगे बताने वाला हूं, ठीक है, अगर परमेश्वर का प्रतिज्ञा ये है कि तू पूरा बुढ़ापे में मरेगा, तो कोई मार सकता है बीच में? कि मारी पारवा? परमेश्वर बोल दिए कि मैं तुझे आशीष करता हूं, तू पूरा बुढ़ापे में मरेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर उसको यहां तक भी बोले, बहुत बड़ा आशीष दिए। कोई पढ़े उत्पत्ति 12 का 3। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा। देखिए कितना बड़ा प्रॉमिस है, जो तुझे आशीर्वाद करेगा मैं उसे आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जिए तोते आशीर्वाद करवा, ताके मुझे आशीर्वाद करमी, जे तोते अभिशाप कर देबा, मुझे ताके अभिशाप देबा। केंदा विषय नहीं, कैसा प्रतिज्ञा है, अब्राहम को कैसा प्रतिज्ञा मिला था। उत्पत्ति 12 में कैसा प्रतिज्ञा मिला था, लेकिन आप जानते हो अब्राहम उसके बाद क्या किया। अब्राहम के ऊपर ये प्रतिज्ञा था, ये प्रोटेक्शन था कि तू पूरा बुढ़ापे जिएगा और स्वर्ग जाएगा। परमेश्वर उसको सामने से, मतलब पर्सनली मिल के ये बोले थे, और बाइबल में ये लिखा गया है कि परमेश्वर उसको साथ रहे, उसको धर्मी ठहराए, और इवन परमेश्वर को अब्राहम को परमेश्वर का दोस्त बोला जाता है, मित्र बोला जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये एक ऐसे परमेश्वर का जन था जिसको परमेश्वर खुद आके मिलते थे, खुद आके प्रोटेक्शन का प्रॉमिस देके जाते थे, खुद आके बोलते थे कि अब्राहम तू डर नहीं, तेरा ढाल मैं हूं, तेरा कोई भी हानि नहीं होगा, कोई तुझे मार नहीं सकता, तू पूरे बुढ़ापे में भी मरेगा। और यहां तक आप सारा स्टोरी जानते हो, और बाइबल में लिखा गया है वो अपना देश को छोड़ता है, और टोटली बाय फेथ, पूरा विश्वास के साथ, परमेश्वर के ऊपर विश्वास बनाए रख के टोटली वो आगे बढ़ते जाता है। परमेश्वर बोलते हैं जहां पे तू अपना पांव रखेगा वो तेरा हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, वो बढ़ते जाता है, वो बढ़ते जाता है। और अब्राहम अभी एक जगह में शांति पूर्वक वो बेथल और हाय के बीच में रह रहा था, तभी कानान में, प्रेज़ द लॉर्ड, कानान देश में वो पहुंच चुका है, ठीक है, और कानान में रह रहा है। बेथल और हाय बोल के एक जगह है, वहां उस बीच में वो रह रहा है। और तभी बाइबल में लिखा गया है कि क्या बोलते हैं, फेमाइन, दुर्भिक्ष, अकाल वहां पे आता है। कोई पढ़े 12 का 10। उस देश में अकाल पड़ा, इतना, इसीलिए अब्राहम मिस्र देश को चला गया, प्रेज़ द लॉर्ड, कि वहां परदेशी होकर रहे, क्योंकि देश में भयंकर अकाल पड़ा था। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में वो कानान में रह रहा था, ठीक है, और वहां पे अकाल जब पड़ा, वो वहां से हट के मिस्र के ओर
चलने लगा, क्योंकि उसका बहुत सारा भेड़ बकरी था। उन सबको खिलाने के लिए, पानी पिलाने के लिए अब्राहम कहां गया? 10 में लिखा गया है, वो इजिप्ट के, मिस्र के ओर चलने लगा। अब्राहम का ये पहला गलती था। अब्राहम का ये पहला गलती था कि उसे छोड़ना नहीं था जहां पे परमेश्वर उसको भेजे हैं, वहां से जाना नहीं था, लेकिन वहां से वो चला गया। जब वो प्रतिज्ञा का देश को वो छोड़ा, तब वो करीब 75 साल का था। प्रेज द लॉर्ड। और उसकी बीवी कितने साल के? 65, ठीक है, 65 साल की थी, 75 और 65 साल की थी जब वो एक मिस्र के देश में घुसने लगे। और आपको स्टोरी में अभी बताता हूं, ठीक है, ध्यान से सुने। जब अब्राहम प्रतिज्ञा का देश छोड़ा, तब उसको 75 साल और सारा को सराई, अब्राहम नहीं, तब अब्राहम बोला जाता था। उसका नाम अभी तक अब्राहम नहीं हुआ है, अब्राम खाली हुआ है, ठीक है। और सराई था उसका नाम, सराई को हो रहा था 65। और वो कहां पे घुसे? मिस्र देश में घुसे। और अभी हम पढ़ेंगे 11 से 13। अब्राहम क्या बोलता है, सुनो। ऐसा हुआ मैं मिस्र के निकट पहुंच गया। क्या पढ़ रहे हो? मैं पढ़ता हूं। ऐसा हुआ कि ये पढ़ने का कौन सा स्टाइल है? फिर ऐसा हुआ कि मिस्र के निकट पहुंचकर उसने अपनी पत्नी सारे से कहा, सुन, मुझे मालूम है कि तू एक सुंदर स्त्री है, और जब मिस्री तुझे देखेंगे तब कहेंगे यह उसकी पत्नी है, इसलिए वो मुझको तो मार डालेंगे, पर तुझको जीती रख लेंगे। अतः यह कहना कि मैं उसकी बहन हूं, जिससे तेरे कारण मेरा कल्याण हो और मेरा प्राण तेरे कारण बचे। प्रेज द लॉर्ड। अब सोचो अब्राहम क्या बोल रहा है। वो मिस्र के देश में जाके वो बोल रहा है कि देख सारा, मैं जानता हूं कि तू बहुत सुंदर है, और जब मिस्र लोग तुझे देखेंगे तो तुझे पाने को खोजेंगे, और जब वो उनको पता चलेगा कि मैं तेरा पति हूं तो मुझे मार डालेंगे और तुझे ले जाएंगे। इसलिए तू मेरा जीवन बचा लेना और बोल देना कि मैं तेरा भाई हूं। प्रेज द लॉर्ड। मैं तेरा भाई हूं। जब वो लोग मिस्र में पहुंचे, तब सारा मान गई। अब्राहम, ये आधा सच था अब्राहम का। प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम क्या बोला था बोलने के लिए सारी को? सराई, हिंदी में, इंग्लिश में सराई लिखा गया, ठीक है। क्या अब्राहम क्या बोला था बोलने के लिए? आप जानते हो सारा कौन है? सारा कौन है जानते हो? उसकी बहन ही है। अब्राहम का जो पिता था उसकी ही बेटी है, लेकिन दूसरे मां से। प्रेज द लॉर्ड। दूसरे मां से, वो मतलब बेटी ही, बहन ही हुई ना, लेकिन ये आधा सच था, ठीक है। ये नहीं बोलना कि मैं तेरा पति हूं। प्रेज द लॉर्ड। अब देखो, अब्राहम जैसे विश्वासियों का पिता एक ऐसा काम करेगा बोल के कौन सोचता है? कौन सोचेगा कि जिसको परमेश्वर ने खुद दर्शन दिया था, जिसको विश्वासियों का पिता माना जाता है, जिसको इतना बड़ा प्रॉमिस, इतना प्रोटेक्शन का, बाड़ा का मतलब ढाल बनने का परमेश्वर प्रतिज्ञा दिए थे, सडनली वो इतना डरपोक, इतना कमजोर, इतना कायरता दिखाएगा कि मिस्र में जब वो
विजातियों का देश में प्रवेश किया, वहां पे कंफ्यूज होके वो बोलने लगा कि देख मेरा प्राण तेरे कारण बचेगा, तू बोल देना कि मैं तेरे भाई हूं। प्रेज द लॉर्ड। इसको हम बोलते हैं विश्वासियों का पिता। प्रेज द लॉर्ड। जो कि झूठ बोल रहा है, जो कि कमजोर, कायर, डरपोक निकला, जिसको परमेश्वर खुद आके बोले थे कि अब्राहम जो तुझे अभिशाप देगा मैं उसे अभिशाप दूंगा, जो तुझे आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा, मैं तेरी ढाल हूं, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे प्रोटेक्ट करूंगा। परमेश्वर खुद पर्सनली आके उसे बोले थे, और वो मिस्र के देश में जब पहुंच गया वो बोल दिया कि मुझे बचा लेना, बोल देना कि मैं तेरा भाई हूं। ऐसा कायरता, ऐसा डरपोक, हम उसे क्या बोलते हैं? हम सबका अब्राहम खाली क्रिश्चियन लोगों का पिता नहीं है। आप जानते हो अब्राहम खाली सबू जाति का पिता। इसी अब्राहम को 3 मेजर रिलीजियन बहुत रेस्पेक्ट से देखते हैं, क्रिश्चियन, यहूदी और मुस्लिम। ये तीनों अब्राहम को विश्वास का पिता मानते हैं, हमारा पूर्वज मानते हैं। और ये इतना कायर था, इतना कमजोर था, इतना डरपोक था कि वो उसको कुछ हुआ भी नहीं है, और वो डर गया और बोल दिया कि बोल देना मैं तेरा भाई हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वो लोग प्रवेश किए मिस्र में। खबर फैल गया कि सारा बहुत सुंदर है, और उसको लीडर लोग पकड़ के ले गए, फारो उसको पकड़ के ले गया। और जब वो लोग घुस रहे थे और सब लोग देख रहे थे, सारे को सब देख रहे थे, तब वो बोल रहा था क्या ही थी बात, ठीक हो, ठीक है, इमेजिन करो, ठीक है। चलो सोचते हैं, अब्राहम और सारा भीतर घुस रहे हैं और सारे लोग सारा को ऐसे देख रहे हैं, ठीक है। और अब्राहम देख रहा है उन लोगों को कि मेरी बीवी को सब देख रहे हैं, और वो बोल रहा है, याद रखना कोई पूछेगा तो बोलना कि मैं तेरा भाई हूं, ठीक है, मेरा जीवन तेरे हाथों में है, ठीक है। और ऐसा ही हुआ, उसको पकड़ लिए और ले गए। कैसा कायरता दिखाया, सोचो कैसा कायरता दिखाया, विश्वास थोड़ा भी नहीं है। और इसको हम बोलते हैं विश्वासियों का पिता। अपना जीवन अपने बीवी के हाथ समर्पित कर दिया, परमेश्वर के हाथों में नहीं। जबकि अपना हाथ परमेश्वर के हाथों में, अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में सौंपना चाहिए, लेकिन वो अपने बीवी के हाथों सौंप दिया और बोला कि तू मुझे बचाना, देख कोई होगा, कोई बोलेगा तो बोलना। और दूसरा कायरता का चिन्ह यह है कि अपने बीवी को कहां पे भेज देना? विजातियों के राजा के पास भेज देना। प्रेज द लॉर्ड। सारा उसको, मतलब फारो उसको ले गया, और बाइबल में लिखा गया है कि अब्राहम को 15-16, कोई पढ़े 12 का 15-16, पढ़ो। और फिरौन के वकीलों ने उसको देखकर फिरौन के सामने उसकी प्रशंसा की, इसीलिए वह स्त्री फिरौन के घर में पहुंचाई गई। और फिरौन ने उसके कारण अब्राहम की भलाई की, उसके कारण अब्राहम की भलाई की, मतलब बहुत सारा चीज उसको देने लगा। क्यों? उसका भाई है ना, उसका भाई है तो उसको बहुत सारा चीज देने लगा। आप समझ रहे हो यहां पे क्या हो रहा है? मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ चीज, ठीक है। अब्राहम झूठ बोला, सारे को ले गए, और यहां पे हम देख रहे हैं कि दोनों मिलके
इस छल में शामिल हो गए, एक छल किए और शामिल हो गए। अब्राहम का यह व्यवहार किसी भी बहाने के लायक नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप ऐसा चीज आप कर सकते हो? परमेश्वर आपको दर्शन देगा और ये सब बोलेगा, उसके बाद आप कुछ ही वर्ष के बाद आप ऐसा करोगे? नहीं। लेकिन हम देख रहे हैं कि अब्राहम ऐसा किया और फारो ने सारा के वजह से अब्राहम के ऊपर बहुत सारा डाउरी रख दिया, बहुत सारा चीज रख दिया। सारा को कितना साल हो रहा था? 65। ठीक है, मैं जानी चाहिए कि हौसला ना 65 बरस ऊंचे। ठीक हो जे आप फारो ताके नहीं छे। प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम को बहुत सारा आशीष मिला सारा के कारण, क्योंकि फारो उसको बहुत धन संपत्ति दिया और रात भर में अब्राहम एक धनी व्यक्ति बन गया। लेकिन मैं सोचता हूं, क्या उस दिन वो ठीक से सो पाया होगा? नहीं, उस रात वो ठीक से सो नहीं पाया होगा और मुझे लगता है कि उस रात वो तकिए के ऊपर अपना मुंह छुपाते हुए रो रहा होगा और परमेश्वर को बोल रहा होगा कि परमेश्वर कितना कायर हूं मैं, इतना डरपोक कैसे हूं प्रभु, मैं कैसे ऐसे कर दिया। मैं अपने बीवी को, जिसका कि ऊपर तेरा प्रतिज्ञा था कि तेरे वंश इससे होगा और तेरा वंश समुद्र के बालू के समान होगा, आकाश के तारों के समान होगा, मैं अपने बीवी को अपने विजातियों फारो के विजातियों राजा के हाथों में छोड़ दिया। अगर उसके साथ कोई बदतमीजी होगा, उसके साथ कुछ गलत हो जाएगा तो क्या होगा? मैं आज ये आपसे पूछता हूं कि ऐसा विश्वास करने वाला इंसान, ऐसे विश्वासियों का पिता कहलाने वाला इंसान ऐसा कायरता कैसे किया? और मैं मानता हूं कि वो शायद उस दिन रोया होगा, वो गिड़गिड़ाया होगा, परमेश्वर के सामने बोला होगा कि परमेश्वर ऐसे कायर इंसान में कैसे बन गया। मैं आपको पूछता हूं, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? परमेश्वर आपके ऊपर भरोसा किए होंगे और आप कंप्लीटली परमेश्वर की प्रतिज्ञा को भूल के वो पाप कर बैठे हो। क्यों वो समझ नहीं पाया कि वो लोग मुझे मार नहीं सकते, मेरे ऊपर परमेश्वर का आशीष है? प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों वो रियलाइज नहीं कर पाया कि परमेश्वर उसे बोले थे मैं तेरे ढाल हूं और मैं तेरे साथ रहूंगा, जो कोई भी तुझे हानि पहुंचाएगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। वो क्यों वो रियलाइज नहीं कर पाया, क्यों वो याद नहीं कर पाया और वो क्यों अपने आप को डरपोक साबित किया? लेकिन याद रखो कि अब्राहम परमेश्वर के ऊपर अपना विश्वास छोड़ भी दिया था, तो भी परमेश्वर अपने प्रतिज्ञा में कायम थे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो चाहता तो वो बोल्डली डिक्लेयर कर सकता था कि ये मेरी बीवी है, कोई भी अपना हाथ उसके ऊपर नहीं डालो, परमेश्वर मेरे साथ है, मैं सबको मार डालूंगा। लेकिन वो बोल नहीं पाया, वो कमजोर हो गया था, वो डर गया था। जबकि परमेश्वर उसको खुद बोले थे कि मैं तेरी ढाल हूं, कोई तुझे छू नहीं पाएगा। परमेश्वर वो बोल सकता था कि परमेश्वर मेरे साथ है, अगर परमेश्वर मेरे साथ है तो कुछ नहीं होगा। लेकिन वो फिर भी विश्वासहीन हो गया, बेईमान बन गया। लेकिन बाइबल में लिखा गया अगर हम अब विश्वासी होते हैं तो भी वो सर्वदा हर समय वो विश्वास योग्य बना रहता है। हालेलुया। दूसरा तीमुथियुस 2:13 में लिखा गया अगर हम अविश्वासी होते हैं तो भी वो विश्वास योग्य बना रहता है। अगर आप इस जगह में होते, अगर आप इस दिन अब्राहम के साथ होते तो शायद आप बोलते कि अब्राहम सब कुछ गड़बड़ कर दिया रे, तुझे तो परमेश्वर खुद आके बोले थे, यू आर सपोज टू बी ए मैन ऑफ फेथ,
तुझे तो विश्वासियों का पिता कहलाया जाता है, तू तो विश्वासी का पिता बनने जा रहा था। परमेश्वर तुझे पर्सनली मिले थे और ये सारे प्रतिज्ञा किए थे, लेकिन अब तू सब कुछ बिगाड़ दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया, तू मैनिपुलेट हो गया, तू अपने बीवी को मिस्ट्रीट किया, तू अपने बीवी जिससे तू बहुत प्यार करता है उसको अपने मतलब विजातियों के हाथों सौंप दिया। इतना पाप तू कैसे कर दिया? परमेश्वर के विरोध में कैसे पाप कर दिया? अब तू परमेश्वर के आशीष के योग्य नहीं ठहरा, परमेश्वर का प्रतिज्ञा अब तेरे जीवन में और नहीं आएगा। यू आर फिनिश, तू खत्म हो गया, तेरा कोई मौजूद नहीं रहेगा, तू गया। हम शायद रहते तो ऐसे बोलते, क्योंकि परमेश्वर उसको पर्सनली मिल के बोले थे, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं बोले। परमेश्वर के दिमाग में अब्राहम के लिए कुछ दूसरा सोच था। परमेश्वर के दिमाग में अब्राहम के बारे में यह सोच था कि उसको जो प्रतिज्ञा मैं किया हूं उसको मैं पूरा करूंगा। यद्यपि वो विश्वासी बना तो भी मैं विश्वास योग्य बना रहूंगा और मैं अपने प्रतिज्ञा को उसके ऊपर पूरा करूंगा। आज मैं ये बताना चाहता हूं, अगर हम कभी भी फेल हो गए हैं, अगर हम कभी भी पाप कर लिए हैं, अगर हम कभी भी अविश्वासी बन गए हैं, तो भी याद रखें परमेश्वर अपने प्रतिज्ञा को हमारे जीवन में जरूर पूरा करेगा। अगर हम ये नहीं भूलते कि परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है, अगर हम अपने रास्ते में फिर से लौटते हैं तो परमेश्वर अपने प्रतिज्ञा को फिर से पूरा करने के लिए सक्षम है। परमेश्वर के लिए अब्राहम के जीवन में एक योजना था। परमेश्वर ऐसे सिचुएशन को, इस परिस्थिति को, अपने प्रतिज्ञा को रोकने का मतलब अधिकार नहीं दिए। ऐसा चीज, ऐसा सिचुएशन, परिस्थिति उसके जीवन में आ गया और परमेश्वर का प्रतिज्ञा टूट जाए, परमेश्वर ऐसे होने नहीं दिए। परमेश्वर फारो को रोक दिए। किसको डांटना चाहिए? परमेश्वर को किसको डांटना चाहिए था? अब्राहम को कि फारो को? अब्राहम को, क्योंकि अब्राहम झूठ बोला, अब्राहम डरपोक निकला, अब्राहम छल किया, अब्राहम कायर निकला। लेकिन परमेश्वर अब्राहम को कुछ नहीं बोले, आप उल्टा फारो को बोले छोड़ दे, उसको भेज दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्यों? क्योंकि अब्राहम को परमेश्वर प्रतिज्ञा किए थे कि मैं तेरे साथ रहूंगा, तुझे एक ऐसा देश दूंगा, तेरा वंश समुद्र के बालू के समान होगा, तेरा वंश आकाश के तारों के समान होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अब्राहम ये गलती किया। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन बाइबल में लिखा गया है कि परमेश्वर अब्राहम और उसकी वाइफ को प्रोटेक्ट किए, क्योंकि परमेश्वर बोले थे कि मैं तेरे ढाल बनूंगा, इसलिए फारो को उसको छूने नहीं दिए। उल्टा बाइबल में लिखा गया है कि फारो के घराने में क्या आया? महामारी आ गया, बीमारी आ गया। क्यों? कैसे ऐसे हुआ? बाइबल में लिखा गया सारा के कारण परमेश्वर उसके घराने के सारे स्त्रियों का गर्भ को रोक दिया। प्रेज द लॉर्ड। भाभी को देखो गोटे जिनस, अब्राहम और सारा दुई जन भूल कले। अब कब सारा के अंदर भूल कला? सारा उसके छल में शामिल हो गए, वो गलती किए। लेकिन क्योंकि परमेश्वर बोले थे मैं तेरे ढाल बनूंगा, इसलिए फारो के घराने के किसी को भी छूने नहीं दिए सारा को। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जानते हो, समहाउ फारो को पता चल गया क्या चल रहा है, कि सारा कौन है। कैसे पता चला होगा? शायद सारा खुद बताई होगी, या शायद परमेश्वर उसको प्रकट किए हैं। आपको क्या लगता है कौन बताया? फारो को कौन बताया?
फारो को कौन बताया कि ये उसकी बहन नहीं बीवी है? शायद परमेश्वर बताए होंगे, या तो सारा खुद कन्फेस की होगी कि मैं उसकी बीवी हूं, क्योंकि और किसी को पता नहीं है मिस्र देश में, और किसी को पता नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब वो इसका पता चला कि ये सारा की मतलब अब्राहम की बीवी है, तब वो जाके उसको अपने लोगों को बोलता है कि पहले अब्राहम को जाके बोलता है कि तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्यों ऐसा किया, जा तू अब 19 कोई पढ़े 19 12 का 17 से 20। यहोवा ने फिरौन और उसके घराने पर अब्राहम की पत्नी सारे के कारण बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली। तब फिरौन ने अब्राहम को बुलवा कर कहा, तूने मेरे साथ क्या किया? तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि वह तेरी पत्नी है? तूने क्यों कहा कि वो तेरी बहन है? क्यों बोला कि तू वो बहन है? मैंने उसे अपनी ही पत्नी बनाने के लिए लिया, परंतु अब अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से चला जा। परंतु आप अपने पत्नी को लेकर यहां से चला जा। और फिरौन ने अपने आदमियों को उसके विषय में आज्ञा दी, और उन्होंने उसको और उसकी पत्नी को सब संपत्ति सहित जो उसकी थी विदा कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। फारो के घर में विपत्ति आ गई। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर का जीवन मतलब परमेश्वर का प्रतिज्ञा अब्राहम में कंटिन्यू बढ़ते गया। मैं आज ये बोलना चाहता हूं, ये परमेश्वर देखे नहीं अब्राहम का लेक ऑफ फेथ, अब्राहम का विश्वास का कमी नहीं देखे, और देखे कि अब्राहम कमजोर है, फिर भी अपना प्रतिज्ञा को वो फेल होने के लिए नहीं दिए, और अपने प्रतिज्ञा को पूरा करते हुए फारो को रोके, अब्राहम को डांटे भी नहीं, और अब्राहम को आगे बढ़ाते गए। ऐसे ही मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आज ये बोलना चाहता हूं कि परमेश्वर के लिए आपके जीवन में जो भी योजना है उसको कोई भी रोक नहीं सकता। आपका गलती, आपका धर्म, आपका पाप, आप कुछ भी अविश्वासी बन गए हो, तो भी याद रखो परमेश्वर उसका प्रतिज्ञा को पूरा कर सकता है जब हम उसके साथ चलेंगे, उसके साथ नम्रता से आगे बढ़ेंगे। उसके लिए, परमेश्वर के लिए हमारे जीवन में बहुत सारा प्रतिज्ञा है, बहुत सारा उद्देश्य है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। थोड़े देर बाद 24 साल बाद के बारे में हम बात करते हैं। 24 साल में अब्राहम परमेश्वर के ओर से क्या क्या नहीं देखा होगा, परमेश्वर अब्राहम को क्या क्या आशीष नहीं किए होंगे, परमेश्वर अब्राहम को दिखाए होंगे कि मैं विश्वास योग्य परमेश्वर हूं। उसके जीवन में उसका संपत्ति बढ़ते गया। बाइबल में लिखा गया है कि अब्राहम दूसरे राजा को हराया, राज्य में दूसरे राज्य को जाके उनको राज्य को हरा के, राजा को हरा के वो संपत्ति और ज्यादा बढ़ते गया। अब्राहम, बाइबल में लिखा गया है, मल्कीजेदेक से मिला, अपना दशमांश दिया, और ओवर द ईयर, ये 24 ईयर में परमेश्वर उसको कभी नहीं छोड़े। ठीक है, तो आपको यह लगता होगा कि अब्राहम अब ये 24 साल में सीख गया होगा कि अब कैसे परमेश्वर के ऊपर कंप्लीटली पूरी तरीके से विश्वास कर सकते हैं, है ना भीम भाई? एक बार गलती किया, एक बार बहुत गलती किया, और ऐसा गलती किया, झूठ बोला, अब्राहम उसको बचा दिए, और 24 साल तक उसके साथ रहे, उसका संपत्ति बढ़ाए, और अब्राहम दूसरे राज्य के राजा को हराया, मल्कीजेदेक से मिला और उसको दशमांश दिया। और बाय द टाइम 24 साल में मुझे लगता है कि अब्राहम को पता चल गया होगा कि परमेश्वर के ऊपर कैसे भरोसा रखना है। नहीं, 24 साल में
वो सीख गया होगा कि परमेश्वर अभी तक मुझे हारने नहीं दिए, परमेश्वर अभी तक मुझे गिरने नहीं दिए, परमेश्वर अभी तक मुझे रुकने नहीं दिए, कोई भी मुझे हरा नहीं पाया है। परमेश्वर को मैं सीख गया हूं, परमेश्वर किस तरीके से भरोसा कर सकते हैं। ये सदोम को भी, सदोम के देश को भी वो जीत चुका था। हर लोग, आपको पता है ना, लूत उसका भाई भतीजा है ना, उसका भतीजा लूत में चला गया था उसके राज्य में, लेकिन वो बचाने गया है ना, अब्राहम बचाने गया और उसको, वो सदोम को भी हराया। तो ये इतने समय में वो सीख गया था कि कैसे परमेश्वर को भरोसा कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। परमेश्वर अभी तक मुझे संभाले रखे हैं, बचाए रखे हैं। लेकिन गरार देश में, चलिए हम पढ़ते हैं, ठीक है, 20, फिर अब्राहम वहां से निकलकर रुको, हाँ पढ़ो। दक्षिण देश में आकर कादेश और सूर के बीच में ठहरा। प्रेज द लॉर्ड। अब बाइबल में इतना सब कुछ होने के बाद अब्राहम फिर से वही गलती दोहराया। ये कैसा साबुन और कैसा सोचा रखी थी जो 90 साल में ऐसी दिख रही थी कि राजा लोग उसके पीछे मर रहे थे। इनके 90 बरस रहा, ठीक अच्छे, ठीक अच्छे, चलो 90 नहीं, आम 75 बरस देखू, कई लेडीज अच्छ 75 बरस, तुम आई के केते बरस मुझे 75 बरस, हम कोईले भौणी 75 बरस, ठीक अच्छे। अब मत कह केन राज्य राजा 75 बरस कोईले भौणी के कहा कि बहुत सुंदर दिशु, मुई तोर संगे बिया 75 बरस नहीं, आउ पछे 90 बरस हेबा बेले ताकू देखबो, ठीक अच्छे। किंबा आउ कहा के 90 बरस होचे तुम्हें देखी जो केन लेडीज के देखी जो 90 बरस, हाँ 90 बरस होचे। सावित्री सावित्री भौणी तुमको केते वर्ष होचे? 90 नहीं होचे बा, मुई नहीं जानी कहले। सोच के देखो कि अबीमेलेक राजा देख के फिर से सारा को बोलता है कि इसको लेना है, मुझे इसको पाना है, और अब्राहम सेम गलती को दोहराता है। 2, चलो पढ़ो। और अब्राहम ने अपनी पत्नी सारा के विषय में कहा, वो मेरी बहन है। हाँ, इसीलिए गरार के राजा अबीमेलेक ने दूध बेचकर सारा को भरवा दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल में लिखा गया जब अब्राहम और सारा वो देश में पहुंचे, तुरंत ही सारा का ब्यूटी फैल गया, ब्यूटी का चर्चा, उसकी सुंदरता का चर्चा फैल गया। और राजा अबीमेलेक बोला, अरे कौन आया है फिर सारा, उसको पता नहीं उसका कितना एज हो रहा है, लेकिन वो बहुत सुंदर दिख रही थी और उसके साथ मतलब उसको शादी करने के लिए ले गया। अब्राहम अभी भी नहीं सीखा है और अब्राहम फिर से बोल रहा है कि देख, जब अबीमेलेक बोलेगा मुझे बचा लेना, मेरा जीवन तेरे हाथों में है। प्रेज द लॉर्ड। आप बोलोगे कैसे? अगर मुझे बताओ कि अभी भी अगर अब्राहम के साथ इस सिचुएशन में रहते तो क्या बोलते? क्या बोलते? बोलते क्या बोलते? अरे ये कैसा इंसान है, परमेश्वर इतना कुछ दे चुके हैं इसको, क्या ये सच में हम सब का विश्वासियों का पिता है? ये विश्वास है, ये तो कायरता है, ये तो डरपोक है, ये तो क्या मैं बोलूं, ये तो वो सब कुछ है। इतना परमेश्वर इतना आशीष करने के बाद, इतना दूसरे दूसरे राज्य के राजाओं को हराने के बाद फिर से कायरता दिखा रहा है, फिर से कमजोरी, फिर से डरपोक दिखा रहा है। और ये कैसा इंसान है? हम सब का विश्वासियों का पिता बनेगा ये तो
पूरा सच में झूठ ही बोल रहा है कि ये मैं इसका पति नहीं हूं। प्रेज द लॉर्ड। अब मुझे बताओ कि परमेश्वर का प्रतिज्ञा मतलब परमेश्वर अब्राहम को क्या बोले होंगे? प्रेज द लॉर्ड। खत्म कर रहा हूं, ठीक है। परमेश्वर अब्राहम को क्या बोले होंगे? नहीं, परमेश्वर उसको कुछ नहीं बोले। आप सोच रहे होंगे कि अभी परमेश्वर का रेस्पॉन्स ऐसा होगा कि परमेश्वर अभी तू अब्राहम हो गया, बहुत हो गया, एक बार मैं बचाया था यही चीज करते हुए, फिर से तू वही काम किया, अब तू ज्यादा बड़ा काम कर दिया, तू कभी भी बड़ा नहीं होगा, तू कभी भी मैच्योर नहीं होगा, रहने दे, हो गया, मैं तेरे ऊपर अपना प्रतिज्ञा नहीं करूंगा, हो गया, मैं दूसरे किसी को चुनता हूं, आगे बढ़ता हूं, तू नहीं बढ़ेगा, तू अभी तेरा जो गलती किया है तू अभी जेल अपने आप सोचते होगे परमेश्वर बोलेंगे तू मुझे बहुत दुख दिया, मुझे रुला दिया, मेरे आत्मा को दुख पहुंचाया, मेरे ऊपर मेरे भरोसा का मतलब गलत इस्तेमाल किया, और तू अभी जो कुछ किया है उसका हर्जामा तू खुद भुगतेगा। लेकिन अब्राहम ऐसे नहीं, लेकिन परमेश्वर अब्राहम को ऐसे नहीं बोले। क्यों? क्योंकि यदि भी हम अविश्वासी होते हैं तो भी वो सदा विश्वास योग्य बना रहता है। प्रेज द लॉर्ड। और अब्राहम को वो कुछ नहीं बोले, और अब्राहम को बाइबल में लिखा गया है अबीमेलेक को सपने में आके बोले कि देख अबीमेलेक उसको छू नहीं, उसको छुएगा वही चीज फारो के साथ जो किए थे वही चीज अबीमेलेक के राज्य में हुआ, उसके घराने के सबका गर्भ को प्रभु रोक दिए, और परमेश्वर इधन आके बोले कि सारा को छू नहीं, उसको छुएगा तो वो पाप करेगा। अब पाप कौन कर रहे हैं? अब्राहम और सारा कर रहे हैं। लेकिन सोच के देखो 20:6 में लिखा गया है, उत्पत्ति 20:6 में लिखा गया है, पढ़ो कोई। परमेश्वर ने उससे शब्द में कहा, मैं भी जानता हूँ कि अपने मन की गहराई से तूने यह काम किया है। हाँ, और मैंने तुझे रोक भी रखा है। मैंने तुझे रोक भी रखा है। मेरे विरुद्ध पाप न करे। वो पाप नहीं करने के लिए अबीमेलेक को रोक दिए। इसी कारण मैंने तुझको तुझे छूने नहीं दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखो, सोच के देखो कि परमेश्वर अब्राहम के प्रति विश्वास योग्य बना रहे। मैं आपको बोलना चाहता हूं कि अगर कभी भी परमेश्वर आपको प्रतिज्ञा किए थे, कभी भी आपके लिए कुछ प्रतिज्ञा, कुछ वादा, कुछ प्रॉमिस किए थे, तो याद रखो उसको पूरा करने के लिए वो विश्वास योग्य बना रहेगा। आपका गलती, आपका अधर्म उसे रोक नहीं पाएगा। लेकिन बात यह है कि आप रिटर्न आते हो, क्या आप परमेश्वर के साथ चलते हो, क्या आप मन फिराते हो, क्या अपने आप को नम्र करते हो। परमेश्वर हम सब के लिए विश्वास योग्य बना रहेगा अगर हम उसके साथ चलते हैं। मैं आज आपको यह बताना चाहता हूं कि आप सबको समझ में आ जाना चाहिए कि परमेश्वर हम सबको पाप से बचा के रखना चाहता है, और वो हमें अभी तक रोक के रखा है। लेकिन फिर भी अगर हम पाप किए हैं, अधर्म किए हैं, तो याद रखो कि अगर आप रिपेंट करते हो, परमेश्वर के रास्ते में चलते हो, तो परमेश्वर अपना प्रतिज्ञा पूरा करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर फिर से आपको, अब्राहम को फिर से ऊंचा उठाया, और आज अब्राहम विश्वासियों का पिता कहलाता है। प्रेज द लॉर्ड। कितना बार परमेश्वर हम सबको संभाल के रखे हैं, कितना बार हम अपने जीवन में गलतियां किए हैं, कितना बार हम मैसअप कर दिए हैं, सब कुछ गड़बड़ कर दिए हैं, लेकिन अभी तक परमेश्वर, जब मैं अपने जीवन के पुराने दिनों को देखता हूं तो मैं सोचता हूं कि मैं कितना बार परमेश्वर को दुख दिया हूं, मैं कितना बार गलतियां किया हूं। अगर परमेश्वर का बचाव का हाथ अगर मेरे ऊपर नहीं रहता तो शायद आज मैं यहां पे खड़ा नहीं होता।
परमेश्वर अभी तक हमें बचा के रखे हैं और अपने बेटे को, अपने बेटियों को उतना दूर कभी जाने नहीं देना चाहते हैं जहां पे वो लौट के ना आ पाए। और आज तक, अभी तक मैं बोलता हूं आप सबको, मुझे आप सबको बचा के रखे हैं। बहुत सारे लोग चले गए हैं, लेकिन याद करके देखो कि आपको परमेश्वर अभी तक संभाल के रखे। मैं बोलता हूं मेरे जीवन में ऐसा ऐसा दिन भी आया है जहां पे मैं बहुत डिस्करेज हो गया था और मैं बोला था कि हो गया, अब मिनिस्ट्री नहीं करना है। प्रेज द लॉर्ड। अब हो गया, बहुत हो गया, मैं मिनिस्ट्री नहीं करूंगा। मैं मेरे बहुत सारे टीचर को जानता हूं। एक टीचर ने मुझे पर्सनली, एक टीचर मुझे बताए थे, पर्सनली तो नहीं लेकिन बताए थे, ठीक है। वो अपने मिनिस्ट्री में ऐसे डिस्करेज हो गए थे, उनको लोग ऐसे धोखा दिए थे, इस तरीके से वो बिगड़ गए थे। वो बोले कि ठीक है, मैं इस लायक नहीं हूं, मैं मिनिस्ट्री नहीं करूंगा, इस कलीसिया को छोड़ के चला जाऊंगा। और स्लोली मैं अपने आप को मना दिया, मैं सुसाइड नहीं करूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अब हो गया, मैं ये मिनिस्ट्री छोड़ रहा हूं, मैं चला जाऊंगा, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगा, मैं दूसरे देश चला जाऊंगा, दूसरे राज्य में चला जाऊंगा, वहां पे कोई मुझे नहीं पहचानता है। मैं स्लोली उनको मैं विटनेस दूंगा, परमेश्वर के बारे में बोलूंगा, मैं परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगा, और लेकिन मैं डिसअपियर हो जाऊंगा, मैं ये देश से हट जाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। और वो बोलते हैं कि एक ऐसा दिन हुआ, मैं सुबह उठा, मैं किसी को कुछ नहीं बताया और अपना कार लिया और आगे बढ़ते गया, आगे बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया, बहुत दूर चला गया। लेकिन परमेश्वर शायद मेरे बैक सीट में बैठे थे और मुझे बोले कि तू क्या कर रहा है। तो फिर मैं बोला, वो बोल रहे हैं कि मैं बोला ठीक है प्रभु, बहुत हो गया है, अब मैं नहीं करूंगा, बहुत कुछ मैं संभाल लिया, बहुत कुछ मैं झेल लिया, अब मैं नहीं झेलूंगा, मैं चला जा रहा हूं। वहां पे मैं, कोई मुझे नहीं जानता है, वहां पे मैं परमेश्वर के लिए काम करूंगा, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, लेकिन मैं यहां पे नहीं, मैं अपने परिवार से भी भाग नहीं रहा हूं, वो मैं उनसे भी प्रेम करता हूं, लेकिन अब हो गया प्रभु, मैं यहां पे नहीं रह सकता। लेकिन तभी परमेश्वर ने मुझे बोले कि अपना कार घुमा, हो गया, बैक कर। मैं कुछ नहीं सुना, फिर से मैं आगे बढ़ रहा, लेकिन तभी परमेश्वर फिर से बोले, अगर और 5 किलोमीटर तू ऐसे चलाते रहा तो उसके बाद मैं और तेरा नहीं, तू अपने आप, मतलब तेरा जीवन तेरे हाथों है, मैं कुछ नहीं करूंगा। जब वो बात मेरे भीतर आया कि और 5 किलोमीटर तू आगे बढ़ा तो तू, तेरा जीवन तेरे हाथों है, मैं नहीं कुछ करूंगा, तब परमेश्वर का भय मेरे भीतर आया, मुझे हिला दिया। और उसी वक्त परमेश्वर का आत्मा मुझे बोला कि रिटर्न हो। और मैं बोला कि परमेश्वर, अपना आत्मा मेरे भीतर से नहीं लो, मुझसे नहीं लेके जाओ। वो वार्निंग मुझे समझ में आया, मैं लौट गया और मैं गया, और मुझे परमेश्वर ये बहुत बड़ा गलती से रोक दिए, और आज मैं फिर से परमेश्वर के हाथों बचा रहा और परमेश्वर का सेवकाई कर रहा हूं, और अभी तक आगे बढ़ रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। मैं आज आप सबको बोलना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको बचाएंगे, संभालेंगे, लेकिन तब तक जब तक आप परमेश्वर का आवाज सुनते रहो। जब आगे बढ़ जाओगे तो शायद आप रिटर्न, ऐसा होगा कि आप रिटर्न ना आ पाओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चलिए एक वचन पढ़ते हैं और खत्म करेंगे। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 115 9-15। 9 से 15। यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और तेरी ढाल वही है। हे हारून के घराने, यहोवा पर भरोसा रख,
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पे अगर हम थोड़ा देखेंगे तो यहाँ पे लिखा गया है, हे इज़राइल यहोवा पर भरोसा रख। आज मैं आप सबको बोलता हूं कि हे मेरे प्रिय भाई बहन, यहोवा पे भरोसा रखो, तेरा सहायक और ढाल वही है। हे हारून के घराने, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। और उसके बाद लिखा गया है, हे यहोवा के डरबयो, मतलब जो जो परमेश्वर का भय मानता है। काना लिखा उड़िया रे, हे सदा प्रभुंकर भयकारी माने तुम्हें माने सदा प्रभुंको ठारे निर्भर रखो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि तुम्हारा सहायक और ढाल वही है। यहोवा ने हमको स्मरण किया, वह आशीष दिया। वह इज़राइल के घराने को आशीष देगा, वह हारून के घराने को आशीष देगा। क्या छोटे क्या बड़े, जितने यहोवा के डरबैये हैं वह उन्हें आशीष देगा। यहोवा तुमको और तुम्हारे लड़कों को भी आशीष अधिक बढ़ाता जाए। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, उसकी ओर से तुम आशीष पाए हो। आज हम सब उसकी ओर से आशीष पाए। चलिए हम सब खड़े हो जाते हैं, चलिए हम सब खड़े हो जाते हैं। यहोवा के ऊपर भरोसा रखेंगे, वो विश्वास योग्य है, वो हमें नहीं छोड़ेगा, वो हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। केवल उसके ऊपर भरोसा रखो, वही हमारा ढाल है। चलिए प्रार्थना करते हैं। हाले